हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को ये स्पेशल सीरीज जो हम लोगों का चल रहा है, जिसमें कि मैं आप लोगों को सिर्फ फार्मूला का वीडियो बना रहा हूं, ये आप लोगों का दूसरा नंबर वीडियो है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों का 10th क्लास का बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बताए थे। तो उस वीडियो को आप लोगों ने देख भी लिया होगा और आप लोग अच्छा से याद भी कर लिए होंगे। तो आज का ये जो वीडियो हमारा दूसरा है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 11th से जो रिलेटेड आपका ट्रिगोनोमेट्री का ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उस सारे फार्मूला को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी किसी तरह का कोई दिक्कत ना। इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है। इसमें आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे रेडियन को डिग्री में बदलिए और डिग्री को रेडियन में बदलिए, उसके लिए आपको ये फार्मूला पढ़ना है। तो देखिएगा गौर से कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी को आप उलट के ऐसे भी बोल सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। अब रही बात कि पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के बराबर है तो एक रेडियन भाई किसके बराबर होगा, तो एक रेडियन अगर लिखना हो तो 180 बटे पाई लिखिएगा। लेकिन अगर 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है तो एक डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, तो पाई बटे 180। और ये फायदा क्या करेगा, तो आपको क्वेश्चन अगर रेडियन में रहे तो उसको आप डिग्री में बदल सकते हैं, या डिग्री में अगर क्वेश्चन है तो आप रेडियन में आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये वो फॉर्मूला इसमें और समझना है कि थीटा बराबर एल बटे आर होता है, या इसको आप क्रॉस गुना करके यह भी याद कर सकते हैं एल बराबर आर थीटा। जहां पर आप याद रखेंगे थीटा क्या है, एल क्या है, आर क्या है, तो थीटा क्या है, एंगल इन रेडियन मेजर, यानी रेडियन माप में कोण है। तो जब भी यार थीटा जो आपको ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो थीटा आपका हमेशा किस माप में होगा, तो रेडियन मेजर में होगा। और एल क्या है, तो लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई, और आर को रेडियस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब रही बात कि आपका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है फॉर्मूला वह यह है, देखिएगा ध्यान से, क्वाड्रेंट सिस्टम। तो क्वाड्रेंट सिस्टम आप लोगों को क्लास 12th में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए क्योंकि जैसे ही आप 90 डिग्री से ज़्यादा का मान निकालने जाते हैं तो उस टाइम आपको ये क्वाड्रेंट सिस्टम बहुत काम करता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला घर में ए लिखा गया है, दूसरा में एस, तीसरा में टी और चौथा में सी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए सी टी एस। अब इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा समझ लीजिए। ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन या कॉसेक पॉजिटिव मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी से टैन और टैन का उल्टा कॉट है तो यानी टैन और कॉट दोनों प्लस में होगा, और सी से कॉस और कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस और सेक दोनों प्लस में होगा। यानी ये जो चार को आपको क्वाड्रेंट दिख रहा है, चारों घर बांट लिया गया। पहला में सब आएगा, दूसरा में साइन और कॉसेक सिर्फ आएगा, तीसरा में टैन और कॉट आएगा और चौथा में कॉस और सेक आएगा। अब इसमें थोड़ा सा नोट आपको याद रखना है, यह देखिएगा ध्यान से, ऐसे यहां से आप देख सकते हैं नो चेंज इन 180 डिग्री और 360 डिग्री, मतलब 180 डिग्री और 360 डिग्री में नहीं बदलना है। मतलब यह कि अगर साइन में क्वेश्चन है और 180 डिग्री पर अगर आप चेंज उसको कर रहे हैं तो वह चेंज नहीं होगा, साइन का साइन में ही रह जाएगा। उसी तरह से कॉस में अगर मान लीजिए क्वेश्चन है और 180 और 360 पर इसको सेट कर रहे हैं तो कॉस का कॉस में ही रह जाएगा। लेकिन चेंज हो जाएगा कब, जब 90 और 270 डिग्री रहेगा तब, यानी 90 और 270 में यह बदलता है। कैसे बदलता है, तो ध्यान दीजिए, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, इसलिए दोनों तरफ तीर का चिन्ह है। टैन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टैन में, दोनों तरफ तीर का चिन्ह। सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक बदलता है सेक में। जैसे एक इस बात को उदाहरण के माध्यम से छोटा सा समझ लेते हैं। साइन 180 माइनस थीटा अगर आपको लिखना हो तो 180 यहाँ पर दिख रहा होगा, तो 180 माइनस थीटा कहने का मतलब 180 में से थोड़ा सा भी घटेंगे। तो गौर से देख लीजिए एक बात कि 180 से घटेंगे तो एस के घर में आएंगे, और एस किसका घर होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साइन और कॉसेक का। तो ये साइन है तो अपना घर में जाएंगे तो प्लस में लिखिएगा, और 180 में नो चेंज होता है, यहाँ देख लीजिए 180 में नो चेंज यानी साइन में ही आंसर आएगा। बट यही साइन 90 प्लस अगर थीटा रहे तो इसको गौर से देखिएगा, 90 प्लस थीटा कौन घर में जाएगा, देख लीजिए। तो 90 से थोड़ा सा बढ़ेंगे तो इसके घर में आएंगे, यानी अपने घर में आएंगे, तो ये तो प्लस में निकलेगा ही। बट यहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ था तो ये चेंज होगा, यानी देख लीजिए 90 और 270 में चेंज होता है तो साइन किस में बदलता है, तो कॉस में, तो इसका आंसर कॉस थीटा होगा। ठीक है, इसी तरह से आप बहुत सारा फॉर्मूला खुद से निकाल सकते थे। ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एडिशनल फॉर्मूला। देखिएगा, इसको साइड करते हैं, ये आप लोग का गौर से देखिएगा। एडिशनल फॉर्मूला में आपको समझना क्या है कि
एडिशनल एंड सब्सट्रैक्शन फार्मूला में कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, ये सब ये आपको कभी भी 12th क्लास में फार्मूला यूज हो सकता है। तो देखिएगा ध्यान से, साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, ऐसे याद रखिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए दोनों को याद करने का तरीका, प्लस है तो बीच में प्लस, माइनस है तो बीच में माइनस, लेकिन कॉस वाला में उल्टा होता है। तो देखिए कॉस ए प्लस बी बराबर क्या याद रखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी अगर रहे तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को समझ में आया, बट याद कैसे करें समझिएगा ध्यान से। कॉस वाला में याद रखिए दोनों कॉस पहले और दोनों साइन बाद में। कॉस वाला में देखिए दोनों कॉस और दोनों साइन, लेकिन साइन वाला में कैसे याद रखेंगे, तो साइन वाला में एगो साइन और एगो कॉस, फिर एगो कॉस और एगो साइन, और साइन ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्लस है तब प्लस और माइनस है तब माइनस, लेकिन कॉस वाला में उल्टा याद रखिएगा, प्लस है तब माइनस और माइनस है तब प्लस। और उसके बाद ये देखिए टेन ए प्लस बी भी आपका काम का है, क्योंकि इस पर भी फॉर्मूला आपको ज्यादा यूज करना पड़ेगा। टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यही टेन ए माइनस बी रहता है, तो बस क्या करते हैं, ये प्लस की जगह प्लस है ना ऊपर में, तो आप माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे दीजिए, और ये माइनस है तो प्लस। तो टेन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट वाला भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी आपको कॉट वाला भी यूज करना पड़ सकता है। कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट ए माइनस बी क्या होगा, तो कॉट ए इंटू कॉट बी, और यहाँ पर बस चेंज कर दीजिएगा, प्लस तो माइनस और नीचा में प्लस है, तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस लिखिएगा और नीचा में माइनस। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला सेम ही होता है, बस साइन का फर्क होता है। तो खास करके आप ये वाला जरूर याद रखेंगे, 4 गो और ये 2 गो यानी 6 गो, ये 6 आपको कभी भी यूज करना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं, अगला फॉर्मूला देखिएगा, स्पेशल फॉर्मूला जो आप लोगों का है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यही देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर बी है, तो एक बार साइन ए प्लस बी लिखेंगे और एक बार साइन ए माइनस बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगर रहे तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इस दोनों फॉर्मूला का ज्यादा यूज तो है नहीं, लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी और टू साइन ए इंटू साइन बी, इसका यूज बहुत ज्यादा करना है। तो देखिए आपको थोड़ा सा अच्छा से याद करना होगा इसको। टू साइन ए इंटू कॉस बी अगर रहे, देखिए पहले अगर साइन रहे तो दोनों साइन ही लिखिएगा, बट प्लस में लिखिएगा। तरीका देखिए, यहाँ पहले कॉस है बाद में साइन है, तो साइन दोनों आएगा, बट ये किस में आएगा, माइनस में। इस बात को फिर से समझते हैं। टू साइन इन टू कॉस बी का क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। पहले साइन है तो साइन प्लस में आया, पहले अगर कॉस हो जाए बाद में साइन हो तो बीच में आप माइनस दीजिएगा। तो इसको एक बार थोड़ा सा अच्छा से कि टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और यही दोनों कॉस हो और दोनों साइन है, तो देखिएगा दोनों कॉस है तो भी कॉस में आंसर दोनों, और दोनों साइन है तो भी कॉस में ही, बट थोड़ा सा चेंज है। टू कॉस ए इंटू कॉस बी का देखिए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। टू साइन ए इंटू साइन बी है तो इसको थोड़ा सा उल्टा, देखिए सब में प्लस आता था, इसमें पहले माइनस आएगा, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये जरूर याद रखेंगे। और आपको ये थोड़ा सा देख लीजिए 6 नंबर पहले, उसके बाद हम आपको इधर बताएंगे। साइन सी प्लस साइन डी आपको कभी कभी यूज करना पड़ सकता है क्लास 12th में। साइन सी प्लस साइन डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो साइन सी प्लस साइन डी भला में क्या लिखिएगा, पहले साइन बाद में कॉस। अगर यही माइनस है तो पहले कॉस और बाद में साइन। तो देखिए साइन सी माइनस साइन डी बराबर टू कॉस ए इंटू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। एक बार प्लस है और एक बार माइनस। कॉस अगर सी प्लस कॉस डी है तो लिखिएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और यही अगर कॉस सी माइनस कॉस डी हो तो लिखिएगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये वाला में तनी ध्यान से देखिएगा, ये कॉस सी माइनस कॉस डी वाला में माइनस बाहर होता है और ये बाकी सब सेम प्लस में है तो बाद में माइनस में आता है। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूला आप यूज करना आपको कभी कभी पड़ सकता है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और वो आपको यूज करना ही करना पड़ेगा। तो देखिएगा इधर थोड़ा सा ध्यान से 7 नंबर कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा का और cos 2 थीटा का। ये बहुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको हर हाल में क्लास 12th में याद होना चाहिए कि साइन 2 थीटा बराबर एगो याद रखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन ए 2 थीटा का एक और 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का एक होता है 2 tan थीटा बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
कॉस 2 थीटा का 4 गो होता है। पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए साइन 2 थीटा और tan 2 थीटा दोनों एक ही टाइप का होता है, साइन वाला में प्लस होता है, tan वाला में माइनस होता है। देख लीजिए ये वाला दोनों सेम है ना, तो इस तरह से आप ये वाला याद रख सकते हैं। और उसके बाद आप लोग 8 नंबर देखेंगे कि साइन थीटा, जैसे देखिए यहाँ 2 थीटा था, तो अगर एक गो थीटा हो tan थीटा cos थीटा एक ही गो, तो ये देखिए ये 2 गो है तो एक ही गो थीटा आया था, अगर एक गो है तो ये हाफ एंगल में आएगा। तो ऐसे याद रखेंगे साइन थीटा बराबर यही सेम फॉर्मूला रहेगा, बस आधा आधा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसके वाला लिखना होगा तो 2 tan थीटा बाई 2 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी पर अगर tan 2 थीटा यहाँ पर tan थीटा है तो लिखेंगे 2 tan थीटा बाई 2 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा का उसी तरह से 4 गो यहाँ जो लिखे वही है। पहला कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दूसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये वाला अगर याद रहेगा तो ये 4 गो आप आसानी से हाफ एंगल में कर सकते हैं। उसके बाद आपको 9 नंबर देखिएगा, ये आपको कभी कभी यूज करना पड़ सकता है कि साइन, देखिएगा ध्यान से, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा और एक tan 3 थीटा। तो देखिए साइन 3 थीटा को कैसे याद रखें, तो साइन 3 थीटा में क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। लेकिन कॉस वाला में आप याद रख सकते हैं, अगर ये कोई याद हो जाए तो कॉस वाला में ऐसे कर सकते हैं, इसको उलट दीजिएगा तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। एक बार फिर से साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। कॉस 3 थीटा में क्या करेंगे, इधर इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, बट दोनों कॉस में लिखिएगा तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। tan 3 थीटा वाला में याद रखना होगा आपको 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और उसके बाद कुछ हाफ एंगल में भी आपको एंगल जो निगेटिव एंगल है वो भी आप याद रख सकते हैं। साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा। तो इसमें आप 2 गो बस फॉर्मूला याद रखिएगा, सारा याद हो जाएगा। साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। एक बार फिर से साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। इसी से आप सम निकाल सकते हैं। तो tan माइनस थीटा क्या होगा, माइनस से tan थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस से कॉस थीटा, और ये कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा, और सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कॉस और सेक का माइनस में भी एंगल रहे तो प्लस में ही निकलता है, बाकी सब माइनस में है तो माइनस में ही निकलता है। एक लास्ट आपको जो यहाँ जो छूट गया था, ये 10 नंबर फॉर्मूला आप देख लेंगे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये चारों फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी ना कभी आपको हमेशा लगाने की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो याद रखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस अगर कॉस 2 थीटा तो ये लिखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे देखिए माइनस है तो साइन स्क्वायर, प्लस है तो कॉस स्क्वायर। इस तरह से वही चीज़ अगर यहाँ 2 गो थीटा था तो 1 गो थीटा, अगर 1 गो थीटा यहीं रहता तो इधर हाफ हो जाता। तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस तरह से हमने आपको प्रयास किया है, खास करके आपको बता दें ये सब जो फॉर्मूला आपको बताया गया है 7 नंबर, 8, 9, 10 और ये आपको 11, 10 नंबर, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को आप एक बार 2 बार खुद से चलाकर देख लीजिएगा और 1-2 बार सुन भी लीजिएगा हेडफोन लगाकर, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। अभी तो आप लोगों को कम समय है, लिखने की जरूरत तो है नहीं, इसलिए आप 1-2 बार सुनिए और कुछ याद कीजिए और क्वेश्चन को आप बनाकर प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो चलिए आज के इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट अंक में आपको बताएंगे क्लास 12 का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला।